Students, today I'm here with the third part of the chapter number 3, Discovering Truth. The saga continues. And I hope you understood the last part of the chapter, Discovering Truth, which was explained in the previous video. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यहाँ हम एक बार शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं पार्ट नंबर सेकेंड का, कि पार्ट नंबर सेकेंड में हमने क्या क्या डिस्क्रिप्शंस मेंशन किए हैं। डिस्क्रिप्शन था किंग टूट की बॉडी को स्कैन करने का। स्कैन करने पर क्या क्या स्ट्रेंज डिटेल्स सामने आई थी। उसकी फ्रंट रिब्स मिसिंग थी। अभी क्लियर नहीं हुआ था कि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई थी या नहीं। अभी हम चेक करेंगे नेक्स्ट इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में, कि उनके साथ क्या हुआ आगे। उसकी बॉडी को स्कैन किया गया था उस टाइम, वो चीज़ वहाँ मेंशन की गई है। और वहाँ पर रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी प्रोफेसर जो थे, एक्सपर्ट्स जो थे, उन्होंने एक मिस्ट्री जानने की कोशिश की थी। उस मिस्ट्री को जानने की कोशिश की थी जहाँ किस मिस्ट्री को, कि विंग्ड गॉडेसेस जो थी, पंखों वाली परियाँ जो थी, उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ था आज तक। जहाँ वो लेटे हुए थे, जहाँ वो रेस्ट कर रहे थे, वहाँ उन्हें अब तक प्रोटेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सुरक्षित थी। तो अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि आगे क्या हुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। At the next slide, next part of the chapter. The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. और उस रात जब टुट को स्कैन किया गया था तो टुट को उसके बॉक्स में रखे हुए ही जो वर्कमैन थे, उन वर्कमैन ने कब्र से बाहर निकाला। बॉक्स में रखे हुए ही एज इट इज़ उसको बाहर निकाल लिया था। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside. और ताबूत ले जाने वालों की तरह, मतलब कि जो डेड बॉडी को लेकर जाते हैं उन लोगों की तरह, वो एक ढलान पर चढ़े और जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पर, उन सीढ़ियों पर चढ़कर वो बाहर की तरफ जो swirling राउंड, मतलब गोल गोल घूमता हुआ जो मिट्टी का भंवर था, उस मिट्टी के भंवर पर आ गए। Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. और फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से वो उस गाड़ी में चले गए जिसमें स्कैनर मशीन रखी हुई थी। 20 minutes later, 2 men emerged. और 20 मिनट के बाद वो दो लोग बाहर निकले। Sprinted for an officer nearby and returned with a pair of white plastic fence. और वो बाहर आए और पास ही का जो ऑफिस था उसकी तरफ दौड़कर चले गए और सफ़ेद प्लास्टिक से बने हुए जो वाइट प्लास्टिक फैंस थे उनको लेकर वापस आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख डॉलर की कीमत वाली मशीन जो थी, उसने काम करना बंद कर दिया था। क्यों बंद किया था? क्योंकि उनके जो पंख थे, फैन थे, उसमें मिट्टी चली गई थी, जिसकी वजह से वो रुक गए थे, काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। कर्ज ऑफ द फेराव जोक द गार्ड नर्वसली। और वहीं पर एक जो गार्ड था उसने घबराते हुए ही मजाक के साथ कहा कि शायद ये फेरो का श्राप है, उसी की वजह से ऐसा हुआ है, उसने ये काम बंद करा दिया। एक्चुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीड्योर। और इवेंचुअली जो सब्स्टिट्यूट फैंस वो जो लेकर आए थे, ऑप्शनल फैंस जो लेकर आए थे, उन्होंने काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने प्रोसीड्योर को ख़त्म कर पाए। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बिन लॉस्ट। और ये चेक करने के बाद कि कोई डाटा नहीं लॉस्ट हुआ, द टेक्नीशियंस टर्न टुट ओवर टू द वर्कमैन। टेक्नीशियंस ने टुट को उन वर्कमैन को सौंप दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसे वापस ले जाकर उसकी कब्र में रखेंगे और उस जगह रख देंगे जहाँ से वो उसे लेकर आए थे। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन। उस ताबूत से बाहर निकाले जाने के 3 घंटे से भी कम समय में फेरो जो था again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. फेरो जो था उसी जगह पर वापस से उसे सुला दिया गया जहाँ पर उसका फ्यूनरल करने वाले जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, इतने टाइम पहले उसको जहाँ पर सुलाया गया था वहीं पर उसे वापस से सुला दिया गया। Back in the trailer, in a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. और
उस गाड़ी में टेक्नीशियन जो थे उन्हें एक एस्टोनिशिंग परेशान कर देने वाली शॉकिंग इमेजेस टुटकी नज़र आई कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। उसने जब उस पिक्चर को बनाया तो उसने क्या देखा कि वो जो पिक्सल्स थे अलग अलग, वो बिखरे हुए पिक्सल्स जो थे वो आपस में जुड़कर एक ग्रे हेड की शेप में बदल रहे थे। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और टेक्नीशियंस ने उसको स्पन घुमाकर देखा, टिल्टेड और पलट कर देखा हर एक डायरेक्शन में। नेक्स्ट वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। और उसके बाद उनकी जो वर्टिब्रे थी, रीढ़ की हड्डी थी, वो बिल्कुल क्लियरली शो हो रही थी, जैसा कि एनाटॉमी क्लास में शो किया जाता है ऐसे ही शो हो रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड। बाकी इमेजेस में उसका हाथ। सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज। और उसकी जो रिब केज थी, पसलियाँ थी, वो भी नज़र आई। एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। और स्कल का जो ट्रांसेक्शन था, अलग अलग पार्ट में जो उसके हेड को स्कल को ट्रांसेक्ट करके उसका स्कैन किया गया था, वो भी नज़र आया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। लेकिन अब उनका वो प्रेशर ख़त्म हो गया था उसकी बॉडी को स्कैन करने वाला। सिटिंग बैक इन हिज चेयर ज़ाही हवास स्माइल। ज़ाही हवास जो थे वो वापस से चेयर पर बैठकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और वो बहुत ज़्यादा रिलीव्ड नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब सुकून उन्हें मिल रहा था। और उन्होंने कहा, सुकून क्यों मिल रहा था, क्योंकि अब उन्होंने जब उसकी बॉडी के स्कैन को देखा, उसके पिक्सल्स को देखा, तो उन्हें पता चला कि कुछ भी गलत नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। मैं पिछली रात सोया नहीं। नॉट फॉर अ सेकेंड। एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरिड। मैं बहुत ज़्यादा वरिड था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए और सो जाना चाहिए, मतलब कि मैं अब जाऊंगा और सो जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। क्योंकि अब उन्हें उन पिक्स में कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा था कि उसका मर्डर हुआ था या उसे कोई स्पेशल इंजरी थी, ऐसा कुछ भी उन पिक्सल्स में शो नहीं हुआ। दैट्स वाई ही वॉज रिलीव्ड टू स्कैन टुट्स मम्मी। To the next slide, here the picture is in front of you। और ये पिक्चर जो है म्यूरल की है। म्यूरल होते हैं वॉल पेंटिंग्स। किंग टुट टॉम में वहाँ जो पेंटिंग्स बनी हुई थी वॉल पर, वो ये शो करती हैं, ये वही पेंटिंग है। और इस पेंटिंग में भी यही शो हो रहा है कि किंग टुट विद ऑजिरिस। ऑजिरिस जो होता है वो होता है गॉड ऑफ डेथ, मौत के देवता, ठीक है। तो मौत के देवता ऑजिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ के जो गॉड होते हैं ये वही हैं, और उनके साथ में दिखाया गया है किंग टुट को। मीन्स कि किंग टुट के साथ में ऑजिरिस है। पैराग्राफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped। और जब अपना काम ख़त्म करने के बाद में वो ट्रेलर से बाहर आने लगे, जब वो ट्रेलर को छोड़कर बाहर आए, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, उस मेटल स्टेयर से, गाड़ी में मेटल स्टेयर्स थी, उनसे उतरकर जब वो ज़मीन पर मिट्टी पर आए तो उन्होंने देखा कि द विंड हैड स्टॉप। हवा जो थी वो रुक चुकी थी, जो बहुत पहले तेज़ी से चल रही थी। जब वो किंग टुट की टॉम से किंग टुट की बॉडी को लेकर आए थे तो चल रही थी, लेकिन अब वो हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। और अब हवा बहुत ठंडी चल रही थी, विंटर एयर थी तो ऑब्वियसली ठंडी होगी, बहुत ठंडी थी और ऐसे लग रही थी जैसे कि डेथ हो, मतलब कोई अगर इस हवा में ज़्यादा देर रुक जाए तो वो शायद मर ही जाए। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। ये जो वैली ऑफ डिपार्टेड है, मतलब डिपार्टेड मीन्स जिनकी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ उस ग्रेव यार्ड को कहा गया है वैली ऑफ द डिपार्टेड, जिसे प्रीवियसली कहा गया था वैली ऑफ द किंग्स। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुट्स टॉम स्टूड ओरियन। और किंग टुट की टॉम का जो एंट्रेंस था उसके जस्ट ऊपर ओरियन बना हुआ था। ओरियन जो होता है वो क्या होता है, स्टार गैलेक्सी। The constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris। ये जो constellation होता है, ancient Egypt को ऐसा लगता था कि ये जहाँ हम बनाएंगे वहाँ soul of Osiris, Osiris की आत्मा रहती है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मतलब उन्होंने यहाँ कंपेयर किया था सोल ऑफ ऑजिरिस को कॉन्स्टलेशन से। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ हु वॉज ऑजिरिस
द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो कि क्या कर रहे थे, उस बॉय की देखभाल कर रहे थे, जिसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ओके, आप ये कह सकते हो कि किंग टुट जो थे वो ओरियन की निगरानी में थे। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नेशनल ज्योग्राफिक वॉल्यूम 207 नंबर 6 पर प्रिंटेड है, तो वहीं से इस चैप्टर को लिया गया है। सो थैंक यू so much students, the chapter is completed here. If you have any doubt, any query, then please ask a question, leave your comment here so that I can know or I can have the knowledge to explain you the questions and the answers as well, the queries of yours. Okay, hard words which are not understanding for you, any phrase that you are not understanding, you can leave your comment here. Okay, thank you so much students. Let's come again in the next video of next chapter. Thank you so much.